हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट देखते हैं। लिखा हुआ है, डिसिप्लिन विल टेक यू टू द प्लेस वेयर मोटिवेशन कांट। बिल्कुल सही बात बोला गया है। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। आपको कोई भी चीज़ पाना है या फिर करना है तो आपको उसके लिए डिसिप्लिन के साथ मेहनत करना पड़ेगा, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना पड़ेगा तो ही कुछ हो पाएगा। ठीक है, सिर्फ मोटिवेशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारा सेशन। तो प्रोसेस आपको पता ही है। जैसे आपको क्वेश्चन दिखेगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़ के अपने से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, भले ही कितना भी टाइम लगे आप खुद से सॉल्व कीजिए। तो उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिएगा। ठीक है, और वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा और पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए। लिखा है, द रेडियस ऑफ अ बाईसाइकिल व्हील इज 14 सेंटीमीटर। जब भी आपको मैथ्स का क्वेश्चन दिखे तो आप थोड़ा आराम से पढ़ें। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में पूरा पढ़ लेते हैं, समझ में आता नहीं है, फिर दोबारा पढ़ते हैं तो टाइम वेस्ट होता है ऐसे। ठीक है, आपको आराम से पढ़ना है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन मिले उसको नोट करते जाना है। रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई द व्हील आफ्टर मेकिंग 50 कंप्लीट रोटेशन इज डैश। 50 बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे 2πr से और उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप कर लिए होंगे। तो ये देखिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। हमें पता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या फिर रोटेशन इक्वल टू डिस्टेंस बाई सरकमफेरेंस होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कई बार यूज़ होता है। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 50 है, डिस्टेंस हमें निकालना है, सरकमफेरेंस 2πr। सब डाल के सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा 4400 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया, इजी था। चलिए 2 देखिए, ट्राई कीजिए इसको कैसे करना है। लिखा है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ये एक स्क्वायर है, इसका साइड 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हर एक कॉर्नर से क्या किया जा रहा है, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। एक क्वाड्रेंट शेप में यहाँ पे कट किया जा रहा है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा बात है। एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर। और बीचों बीच एक और सर्कल है जिसका डायमीटर 2 है। ये ध्यान दीजिएगा, डायमीटर 2 यानी इसका रेडियस 1 है। ठीक है, ऐसे कट करके निकाल लिया गया। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग यानी शेडेड पोर्शन क्या होगा। ये जो शेड किया हुआ है इसका एरिया बताना है। सोचिए कैसे होगा। तो आप बोलेंगे, अगर हम पूरे इस स्क्वायर का एरिया में से ये 4 क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस 1 है, ऐसे भी सोच सकते हैं। और ये एक सर्कल का एरिया अगर माइनस कर दे तो शेडेड एरिया मिल जाएगा। बहुत ही फेमस और इजी सा क्वेश्चन है, आराम से कैलकुलेट कर कीजिए। और एक बार ऑप्शन भी जरूर देख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन में हमें पाई दिख रहा है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पाई को 22/7 नहीं लिखेंगे। ठीक है, पाई में ही रहने देंगे। देखिए यहाँ पे कर रखे हैं, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, उसमें से माइनस कर दिए चारों क्वाड्रेंट का एरिया और उसमें से माइनस कर दिए इस सर्कल का एरिया। ठीक है, इसका रेडियस 1 है। एरिया का स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर 4 है, तो 4 स्क्वायर 16 हुआ। क्वाड्रेंट का क्या होता है, 1/4 और πr स्क्वायर। तो 4 क्वाड्रेंट है तो 4 × 1/4 πr स्क्वायर। ठीक है, और सर्कल का एरिया πr स्क्वायर। सबका वैल्यू पुट करेंगे, इसका रेडियस 1 है और इसका भी रेडियस 1 ही है। ले दे के पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 - 2π। समझे, ये -π तो -2π हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये हो गया। 3 देखिए, ट्राई कीजिए कैसे होगा। इफ़ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू डैट ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर इक्वल है, एरिया का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले जो बोला है वो कर दीजिए। ये है सर्कल, ये है स्क्वायर, दोनों का, इसका पेरीमीटर 2πr, इसका पेरीमीटर 4 है, दोनों को इक्वल कर दिए। यहाँ पे अननोन वेरिएबल r और a है, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। r/a 4 इतना, यानी 7/11 आ गया। ठीक है, हमें ये चीज़ मिला। अब हमें चाहिए एरिया का रेशियो। सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर और इसका एरिया होता है a स्क्वायर। और क्वेश्चन में एक बार देख लीजिएगा, पहले सर्कल लिखा है फिर स्क्वायर लिखा है। ठीक है, इसलिए हम पहले ऊपर सर्कल का ले रहे हैं फिर स्क्वायर का ले रहे हैं। इसका वैल्यू पुट किए और r/a का होल स्क्वायर यानी 7/11 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व किए तो 14/11 आता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि वो उल्टा कैलकुलेट करेंगे और एरिया 11/14 कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए
आगे मूव करें नंबर 4 पे। लिखा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई इतना इतना इज कितना। समझे? देखिए, एक सर्कल है जिसका रेडियस पता नहीं है, इसका जो एरिया है ना, इस सर्कल का एरिया, वो इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, और इसका रेडियस आपको दिया है, इसका रेडियस भी आपको दिया है 24 और 7। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था। तो बस जैसा बोला है वैसा ही कर दीजिए। इसका एरिया इतना, इसका एरिया इतना, इसका एरिया इतना, बीच में प्लस, यहाँ पे इक्वल टू। ठीक है, पाई कॉमन लेकर हर जगह से कट गया तो r² इक्वल टू इतना आया, और ये तो हमें ट्रिपलेट पता ही है, 24 7 रहता है तो कितना आता है, 25 आता है। रेडियस आ गया 25, डायमीटर हो गया 50। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है डायमीटर, बहुत लोग 25 निकाल के टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। डायमीटर पूछा है आपसे तो यानी 50 टिक करना होगा। ठीक है, तो 4 का हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5 देखते हैं। इसमें लिखा है कि इफ द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स विथ रेडियाई r1 r2 इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, देन कौन सा रिलेशन सही है। एक सर्कल है जिसका रेडियस है r1, तो उसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r1, प्लस दूसरा सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई r2। ये इक्वल है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r, 2 पाई r। 2 पाई कॉमन लेकर काट देंगे तो आएगा r इक्वल टू r1 प्लस r2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इजी था ये तो, इसी में चाहते तो आपका एरिया से लेके भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। जब एरिया का केस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पाई r1² प्लस पाई r2² इक्वल टू पाई r²। उस केस में पाई पाई कट जाता तो r² इक्वल टू r1² प्लस r2²। ठीक है, यहाँ पे सर्कमफेरेंस की जगह पे अगर एरिया यूज़ करता तो ऐसे करते। चलिए, ये भी क्वेश्चन दिया था NCERT एग्जाम्पलर में। नंबर 6 देखते हैं। 6 आ गया है अब केस स्टडी। चलिए आराम से पढ़ते हैं। लिखा है कि पूकलम इज़ अ फ्लावर बेड और फ्लावर पैटर्न डिज़ाइन ड्यूरिंग ओनम इन केरला। ठीक है, इट इज़ सिमिलर एज रंगोली इन नॉर्थ इंडिया एंड कोलम इन तमिलनाडु। ठीक है, ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम योर स्कूल इज़ प्लानिंग टू कंडक्ट अ पूकलम कंपटीशन। ठीक है, योर फ्रेंड हु इज़ अ पार्टनर इन कंपटीशन सजेस्ट 2 डिज़ाइंस गिवन बिलो। आपका फ्रेंड 2 डिज़ाइन सजेस्ट करता है, एक डिज़ाइन ये है, एक डिज़ाइन ये है। इसका फीचर्स ज़रा पढ़ लेते हैं। लिखा है कि दिस डिज़ाइन इज़ मेड विद अ सर्कल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस है 32। अच्छा बात है। लिविंग इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडल एज शोन इन द गिवन फिगर। और यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, ये डिज़ाइन है यहाँ पे, समझे। और डिज़ाइन 2 के बारे में लिखा गया है दिस पूकलम इज़ मेड विथ 9 सर्कुलर डिज़ाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। 9 सर्कल यहाँ पे बनाए गए हैं और हर एक का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं पहले। सबसे पहला क्वेश्चन है द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल रेफर डिज़ाइन 1। यहाँ पे लिखा है इस डिज़ाइन में जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका साइड बताइए। कैसे निकालेंगे साइड, सोचिए ज़रा। ये NCERT का ही क्वेश्चन है, आपने अगर किया है तो आपको याद होगा। देखिए, इसको करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप ऑल्टीट्यूड निकालें। ऑल्टीट्यूड भी कैसे, हमें सिर्फ रेडियस दे रखा है और रेडियस कितना दिया हुआ था, 32 दिया हुआ था। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 32 है। और आपको पता होगा कि यही सेंट्रॉयड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। मतलब ये यहाँ सेंटर से लेके ये साइड तक ये लेंथ कितनी, और ऊपर वाला लेंथ जो है ये 2:1 का रेशियो में होता है। मतलब यहाँ पे जो भी होता है उसका हाफ यहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड पूरा कितना मिल गया, 32 + 16 48। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड कितना होता है, √3/2a होता है। ठीक है, तो ये इक्वल टू 48 दिया हुआ है। यहाँ से हम a निकाल लेंगे 96/√3। इसको थोड़ा रैशनलाइज करते हैं, √3/√3। यहाँ से 3 हो गया, 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 32√3। 32√3 आ रहा है a का वैल्यू, यानी साइड जो हो गया वो 32। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। समझ में आया क्या तरीका था। सबसे पहले हमने क्या किया, ये 32 दिया है, हमें पता है रेशियो 2:1 होता है, तो ये हमें मिल गया 16। ठीक है, अगर कभी आपको फ्यूचर में ऐसा सवाल दिखे कि मान लीजिए यहाँ पे 20 दिया है, ये इतना चीज़, तो ये कितना बताएंगे आप, इसका डबल 40। ठीक है, क्योंकि रेशियो 2:1 होता है। चलिए, एक बार जब पूरा ऑल्टीट्यूड मिल गया 48, हमें ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला पता है, √3/2a होता है। यहाँ से a यानी इस ट्रायंगल का जो साइड का लेंथ है वो निकाल दिए 32√3। समझे। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड।
सबसे पहला तो ये है कि ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √3/2a, इसको आप रट लीजिए। और इक्वेटोरियल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4a², इसको भी रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए इसको एग्जाम में भूल भी गए, ये याद रखने से काम आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो है बेस यानी ये कितना है, a है, और हाइट कितना है, तो आप बोलेंगे ऑल्टीट्यूड हमने याद करके रखा है √3/2a। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो √3/4a² आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, और साथ ही साथ ये रेशियो यहाँ पे AO/OP कितना होता है, 2:1 होता है। ठीक है, और दो वैल्यू आप और भी याद रखेंगे, एक है √3 का वैल्यू और एक है √2 का वैल्यू। ठीक है, √3 = 1.73 और √2 = 1.414, ये दो वैल्यू आप याद रखेंगे, काम देगा आपको एग्जाम में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है द ऑल्टीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल ट्रायंगल। इसका ऑल्टीट्यूड पूछा है, तो अभी हमने देखा ये था 32, इधर था 16, यानी टोटल हो गया 48। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि रेफर डिज़ाइन टू, मतलब इस डिज़ाइन को देखना है। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर का एरिया बताना है। स्क्वायर का एरिया तभी बता पाएंगे जब हमें साइड मिल जाए। इसका रेडियस हमें पता है 7 है एक सर्कल का, सोच के बोलिए इसका साइड कितना होगा, तो कितना रेडियस आ जाएगा यहाँ पे, 2, 2, 4, 2, 6, मतलब 6 × 7, इसका साइड हो गया 42, समझे। और एरिया निकालना है तो 42 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा, 2 2 4, 4 2 8, 16 का 6 कैरी 1, 4 4 16 और 1 17, 1764, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इजी था। चलिए 9 देखिए, एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिज़ाइन, एक सर्कल का एरिया बताना है, तो बात काफ़ी इजी है, πr² फॉर्मूला लगा दीजिए, ये रहा 22/7 × 7 × 7 154। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आप याद रख सकते हैं, 22 × 7 ये वैल्यू आप याद कर लीजिए, ये बहुत बार रिपीट होता है, इसका वैल्यू होता है 154। ठीक है, टाइम बचाएगा ये आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर 10 पे आ जाते हैं। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर ABCD, जो रिमेनिंग पोर्शन है उन सब का एरिया कितना है, तो टोटल स्क्वायर का एरिया में से इस 9 सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल, सब वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया, आता है 378। 378 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए ये हो गया। 11 पे आते हैं। 11 पे आने से पहले हर बार की तरह एक और रिक्वेस्ट फिर से, कि अगर आप इस चैनल के वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियोस पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगा, और चैनल जितना ग्रो होगा उतना ही क्वालिटी कंटेंट आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जिनको पता नहीं है, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, उनको बता दें कि इस चैनल पे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, इंग्लिश, इन चारों ही सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल तरीके से पढ़ा के रखा गया है। ठीक है, आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कीजिए या फिर वीडियो सेक्शन देखिए, आपको ज़रूर वहाँ से हेल्प मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लिखा है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है यानी रेडियस हो जाएगा 21। इफ़ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर वेयर पाई इतना है, व्हाट विल द लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 × 2πr, यही होता है आर्क का लेंथ। थीटा है 60 डिग्री, यहाँ पे डालेंगे, पाई 22/7 और आर कितना है 21, सब डाल के सॉल्व कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे कर रखें, सब डाल के सॉल्व किए तो आंसर आता है 22, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 12 ट्राई कीजिए। द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 154। द 154 नंबर कुछ याद आया, अभी आपको बोले थे 22 × 7 होता है 154, इसको आप याद ही कर ले तो अच्छा रहेगा। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज कितना। इन सर्कल समझते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इन सर्कल मतलब उसके अंदर ऐसा एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, सब साइड को टच कर रहा है। इस इन सर्कल का एरिया दिया है, मतलब πr² = 154 दिया है। पाई का जगह पर अगर हम यहाँ पे 22/7 डालें तो ये 22 7 जा कटेगा, तो r आ जाएगा 7, तो बोल सकते हैं ये चीज़ है 7, समझ रहे हैं। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये है सेंट्रॉयड, ये बता सकते हैं कितना होगा, ये रेशियो कितना होता है 2:1, तो ये 7 है तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, इसका पूरा ऑल्टीट्यूड कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 14 + 7 21, और ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है √3/2a = 21, तो यहाँ से a निकाल लेंगे, a कितना आएगा 42/√3,
समझ रहे हैं? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, a इक्वल टू आया 42/√3 इंटू √3 बाई √3, तो √3 3 हो गया 14 जा, तो साइड आ गया 14√3। हमें पूछा है पेरीमीटर ट्रायंगल का, तो पेरीमीटर क्या होता है, 3 साइड को ऐड करेंगे यानी इंटू 3 कर देना है इसमें, तो कितना आ जाएगा ये 42√3, ये आ गया। लेकिन आंसर अब डेसिमल में है, और अभी आपको थोड़ी देर पहले बोले थे कि √3 का वैल्यू याद कर लेने। कितना होता है √3 का वैल्यू 1.73, तो 42 इंटू 1.73, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आप पाएंगे कि ये आएगा 72.6, इसके आसपास कुछ आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए यहाँ पे भी कर रखे हैं, πr² इतना, यहाँ से r मिल गया 7, ये 7 है, तो ऊपर वाला 14, ये पूरा हो गया 21। यहाँ से a निकाल दिए 14√3, पेरीमीटर 3a यानी 42√3, √3 का वैल्यू डाल दिए, सॉल्व किए 72.66। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। ये तो काफ़ी फेमस और जाना पहचाना क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड है 14। ठीक है, ये 14 दिया हुआ है। ABCEA, ये किसका नाम है, ABCEA, ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, और DAFCD, ये चीज़ समझ रहे हैं, ये दोनों क्या है, क्वाड्रेंट है सर्कल के जिसका रेडियस 14 है। ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो एरिया है इसका निकालना है एरिया। ठीक है, कैसे निकालेंगे सोचिए, बहुत ही फेमस, आपको आता ही होगा। सब इसको करने का बहुत सारा तरीका है। सबसे इजी तरीका क्या है कि आप सबसे पहले इस पूरे स्क्वायर का एरिया में से इतना जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको किसका एरिया मिलेगा, तो आप बोलेंगे इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसका एरिया जितना होगा उतना ही एरिया इस रीजन का भी होगा। ठीक है, तो आपको इस रीजन का एरिया मिल गया, इस रीजन का एरिया मिल गया। आप पूरे स्क्वायर का एरिया में से इसका एरिया हटा दीजिए, इसका एरिया हटा दीजिए, तो किसका मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस रीजन को नाम देते हैं 1, तो एरिया ऑफ 1 निकाल रहे हैं स्क्वायर का एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करके। इसका साइड स्क्वायर, इसका πr²/4, r 14 दिया ही हुआ है, सब डाल के सॉल्व करते हैं तो आता है 42। इसका एरिया मिल गया 42, तो ये भी हो जाएगा 42। ठीक है, अब शेडेड एरिया निकालना है, तो पूरे स्क्वायर का एरिया में से ये 42 माइनस कर दिए, फिर ये 42 माइनस कर दिए, आता है 112, ये 112 इसका एरिया है। समझे? तो कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 ट्राई कीजिए। लिखा है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इतना, एरिया दे दिया है। एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो आप बोलेंगे √3/4 a², अभी आपको याद करवाए थे, इक्वल टू 49√3। यहाँ से √3 कट गया तो a कितना आ जाएगा, 49 का √7 और 4 का √2, यानी 7 2 जा 14, एक ही बार लिखते हैं। साइड आ गया आपका 14। ठीक है, फिर टेकिंग ईच वर्टेक्स एज सेंटर, सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हर एक वर्टेक्स को सेंटर मान के क्या बनाया गया है, सर्कल्स बनाया गया है। ठीक है, इस वर्टेक्स को सर्कल मान के एक सर्कल बनाया गया, फिर इस वर्टेक्स को सेंटर मान के एक और सर्कल बनाया गया, फिर ऐसे करके इसका भी बनाया गया। ठीक है, इसको सेंटर मान के, और इसका जो रेडियस है वो क्या बोला गया है, हाफ द लेंथ ऑफ साइड। ये पूरा साइड अभी हमने निकाला कितना 14, तो इसका रेडियस 7, ये भी 7, ये भी 7। समझ रहे? चलिए फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल्स। तो ये पार्ट जो है ये सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इसका एरिया बताना है। तो सिंपल है, पूरे ट्राइंगल का एरिया में से आप इस तीनों ही सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने साइड निकाल लिया 14, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका एरिया चाहिए था हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। ट्राइंगल का एरिया क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, 3 सेक्टर का 3 इंटू θ/360 πr², r पता है 7, सब डाल के सॉल्व किए तो आता है 7.77। यहाँ पे भी √3 का वैल्यू यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया था √3, लेकिन क्वेश्चन का भरोसे नहीं रहना है, आपको याद करके भी जाना है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए 15 देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, इसका पेरीमीटर बताना है, कैसे होगा। फिगर देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे फिगर कुछ इस शेप का है। ठीक है, जो लाइन ब्लू से सेट कर रहे हैं उसी का लेंथ आपको बताना है। तो देखिए ये पूरा है 17 और इतना दूर है 1। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है। तो बता सकते हैं ये लेंथ कितना होगा। तो आप बोलेंगे 17 में से ये 1 हटाइए, ये 1 हटाइए, मतलब ये हो गया 15, ये भी हो गया 15, इतना दूर सिर्फ। ठीक है, मुझे ये लेंथ बताइए कितना होगा। तो आप बोलेंगे पूरा 4 है, 4 में से ये 1 हटाइए, ये 1 हटाइए, यानी ये हो जाएगा 2, इतना दूर ये भी हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमने इसका लेंथ निकाल लिया, इसका लेंथ निकाल लिया, इसका लेंथ निकाल लिया और इसका लेंथ निकाल लिया। अब बचा है ये सब। ठीक है, आर्क का लेंथ तो कैसे निकलेगा, ये पूरा होता है 2 पाई आर और ये क्वाड्रेंट है, 2 पाई आर होता है, क्वाड्रेंट है ये, तो बाई 4 कर देंगे। ठीक है, और ये ऐसा कितना क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है, तो इंटू 4 कर देंगे, इसलिए ये कट ही गया। 2 पाई आर डाल के सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए पेरीमीटर इक्वल टू 15 + 15, ये 15 + 15 + 2 + 2, इतना हमने किया। फिर 4 क्वाड्रेंट है तो उसलिए यहाँ पे 4, एक क्वाड्रेंट का जो आर्क का लेंथ है वो इतना रहा, सब डाल के सॉल्व कर दिए, आता है 40.28, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है कि द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट्स इज। बताइए, सॉल्व कीजिए इसको। लिखा है कि एक सेमी सर्कल है, अच्छा बात है, और इसके अंदर सबसे बड़ा ट्राइंगल जो इसमें हम फिट कर सकते हैं, सबसे बड़ा ट्राइंगल जिसका बेस भी ज़्यादा हो, हाइट भी ज़्यादा हो। कोई बोलेगा हम ऐसा ट्राइंगल बना देंगे, तो चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसा ट्राइंगल लेते हैं जिसमें बेस ये पूरा यूज़ हो जाए और हाइट भी बहुत ज़्यादा हो, मतलब ये ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, लार्जेस्ट ट्राइंगल अंदर बनेगा। इसका रेडियस r है, तो ये पूरा लेंथ कितना हो गया 2r, हाइट कितना हो गया, ये भी सेंटर से यहाँ तक का लेंथ है पेरीमीटर तक, ये भी रेडियस हो गया। एरिया पूछा है इस ट्राइंगल का, तो क्या होगा, हाफ बेस यानी 2r, हाइट यानी r, यहाँ से 2 कटेगा, एरिया निकाल देंगे r²। ठीक है, 16 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे आते हैं, यहाँ पे भी कर रखे हैं। 17 देखिए, इन द गिवन फिगर एवरी सेमी सर्कल इज ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स। हर एक सेमी सर्कल का रेडियस 2 यूनिट है। ठीक है, देन शेडेड एरिया इज, शेडेड एरिया ये एरिया आपको बताना है, काफ़ी इजी है। एक सेमी सर्कल का एरिया निकालिए, उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी 4 इंटू 1/2 पाई r², सब डाल के सॉल्व कर दिए। 25.12, पाई का वैल्यू 3.14 लेना था, कितना आया था आंसर 25.12। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 18 ट्राई कीजिए। ये भी इजी क्वेश्चन, रेडीमेड फॉर्मूला डालना है, सॉल्व कर देना है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। इस सेक्टर का जो एरिया है वो 5/36 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल है। वैल्यू ऑफ x बहुत ही ईजी है। देखिए जो लैंग्वेज में लिखा था उसको हमने ऐसे लिख दिया, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 5/36 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। θ/360 पाई r², यहाँ पे 5/36 पाई r², ये पूरा कट गया क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है। यहाँ से थीटा के लिए सॉल्व कर देंगे, आएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इजी लग रहा है ये सब क्वेश्चंस। चलिए आगे मूव करें 19 पे। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। अ पाथ ऑफ 7 मीटर वाइड रन्स अराउंड आउटसाइड अ सर्कुलर पार्क हुज रेडियस इज 18 मीटर। एरिया ऑफ पाथ, एक सर्कुलर पार्क है ये जिसका रेडियस है 18। यहाँ पे 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता गुजरता है इसके चारों तरफ से। ठीक है, तो बड़े सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, तो 18 + 7 यानी 25। आपसे पूछा है एरिया ऑफ पाथ, इसका ही एरिया बताना है, जिसको हम बोले थे एरिया ऑफ रिंग का तरह इसको ट्रीट करना है। एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, डाल के सॉल्व कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे डाल के पूरा सॉल्व किए, आता है 946। हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दिए a + b a - b। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 20 देखिए। द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर ईच। एक स्क्वायर है जिसका साइड 6 सेंटीमीटर है, अच्छा बात है। फिर एरिया ऑफ सर्कल इनस्क्राइब्ड है, इसमें एक सर्कल अंदर की तरफ बना हुआ है। तो इस सर्कल का एरिया पूछा जा रहा है। सर्कल का एरिया तभी निकाल पाएंगे जब इसका रेडियस पता चल जाए। रेडियस यानी ये लेंथ मिल जाए तो। ठीक है, तो ये पूरा 6 दिया है, ये पूरा 6 है, तो बोल सकते हैं ये पूरा 6 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3, इसका रेडियस मिल गया 3। एरिया निकाल देंगे पाई r² यानी पाई 3² यानी 9 पाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। इजी था ये तो। चलिए 21 ट्राई कीजिए।
इसमें लिखा है कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब की बार एक सर्कल है, इसका रेडियस 8 दिया हुआ है, इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है। उल्टा था, पिछला क्वेश्चन में क्या कहते हैं हम कि एक स्क्वायर के अंदर सर्कल बना हुआ है, इसमें सर्कल के अंदर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका रेडियस 8 है, ये लेंथ 8 है, तो बोल सकते हैं ये कितना होगा, तो ये भी 8 होगा, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर का डायगोनल निकल गया, या जो कि होता है √2a इक्वल टू 8 8 16। जैसे a निकाल देंगे 16/√2 इंटू √2/√2, तो आ जाएगा 8√2। हमें चाहिए एरिया, यानी 8√2 का स्क्वायर 8 8 × 64 और √2 का स्क्वायर 2, आ जाएगा 128। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इजी। चलिए यहाँ पे आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है, चलिए पढ़ते हैं इसको। लिखा है अ ब्रूच इज अ स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी विच हैज़ अ पिन एट द बैक सो इट कैन बी फासन टू ऑन अ ड्रेस, ब्लाउज और कोट, ठीक है। एक बैच का तरह होता है ये। डिज़ाइंस ऑफ सम ब्रूच आर शोन बिलो, यहाँ पे कुछ ब्रूच का डिज़ाइन शो किया गया है, ऑब्जर्व देम केयरफुली। बात करते हैं डिज़ाइन ए के बारे में, यानी इसके बारे में। लिखा है कि ब्रूच ए इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 28 mm। ये वायर से बना हुआ है और इसका डायमीटर 28 mm है, ठीक है। द वायर यूज्ड फॉर मेकिंग 4 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। ये कितना है, 4 डायमीटर है यहाँ पे टोटल, 1 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। और 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है सर्कल। और दूसरा डिज़ाइन यानी इसके ऊपर बात करें तो इट इज़ मेड ऑफ 2 कलर्स, एक है गोल्ड और एक है सिल्वर। आउटर पार्ट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यानी ये जो शेडेड है ये गोल्ड से बना हुआ है। और सर्कमफरेंस ऑफ सिल्वर पार्ट इज़ 44 mm। अंदर वाला जो सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल, इसका सर्कमफरेंस दिया है 44, यहाँ से रेडियस मिल जाएगा। गोल्ड पार्ट इज़ 3 mm वाइड एवरीवेयर, ये चौड़ाई जो है वो 3 mm दिया है, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। रेफर टू डिज़ाइन ए, ये डिज़ाइन को देखना है। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, सिल्वर वायर का लेंथ पता करना है। तो ये चारों डायमीटर का लेंथ प्लस इसका सर्कमफरेंस कर देंगे तो टोटल लेंथ मिल जाएगा। तो देखिए लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल टू सर्कमफरेंस प्लस 4 स्पोक्स, सर्कमफरेंस 2πr और 4 एक डायमीटर है 28। सब डाल के सॉल्व करेंगे। रेडियस यहाँ पे 14 ले लिए, डाल के सॉल्व किए तो 200 मिलीमीटर आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आप कन्वर्जन याद रखेंगे। मिलीमीटर से मीटर जाना है तो डिवाइड बाई 1000, मीटर से मिलीमीटर जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 1000। उसी तरीके से मिलीमीटर टू सेंटीमीटर डिवाइड 100, यहाँ से यहाँ जाना है तो इंटू 100, सेंटीमीटर टू मीटर भी देख लेंगे, ठीक है। ये काम देगा आपको एग्जाम में। चलिए आगे मूव करें। 23 द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यहाँ पे हर एक सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। तो पूरा सर्कल का कितना पार्ट है, ये 1 पार्ट आउट ऑफ 8 इंटू πr²। रेडियस कितना है 14, डाल के सॉल्व कर दीजिए इसको। ये देखिए रेडियस है 14, सॉल्व किए तो आता है 77, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। 24 पे आ जाते हैं। रेफर टू डिज़ाइन बी, द सर्कमफरेंस ऑफ द आउटर पार्ट यानी गोल्डन पार्ट इज, इसको देखना है। और गोल्डन पार्ट का सर्कमफरेंस मतलब ये बताना है। तो अगर बाहर वाला रेडियस मिल जाए तो काम बन जाए। हमें अंदर वाला का सर्कमफरेंस दिया हुआ था 44, यहाँ से अंदर वाले का पहले रेडियस निकालते हैं। चौड़ाई तो 3 पता ही है, 3 ऐड करके बड़ा रेडियस मिल जाएगा। उसके बाद हम उसका सर्कमफरेंस भी निकाल लेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम अंदर वाला सर्कमफरेंस को यूज़ करके छोटा आर निकाल लिए, यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। अब हमें बड़ा आर भी मिल जाएगा, 7 + 3 कर देंगे, आ जाएगा 10। सर्कमफरेंस ऑफ गोल्ड 2π कैपिटल आर, यहाँ पे 10 यूज़ किए। 440/7 डिवाइड करेंगे तो 62 कुछ आ रहा है, ठीक है। तो 62 पॉइंट ये रहा, ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू में यही फ़ायदा है कि पूरा डिवीजन आपको नहीं करना होता है। आप सिर्फ यहाँ तक देख रहे थे कि 6 जा कुछ आ रहा है तो 6 जा ही देख के आप यहाँ पे ये टिक कर सकते थे, ठीक है। पूरा डिवीजन करने का ज़रूरत नहीं था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 ट्राई कीजिए। लिखा है कि द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर पार्ट इज़, मतलब इसका एरिया बताना है आपको, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। तो क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। ये रहा 10 स्क्वायर 7 स्क्वायर आ गया 51 पाई, 51 पाई यानी सी।
चलिए 26 देखिए, अ बॉय इज प्लेइंग विथ ब्रूच बी, इसके साथ वो खेल रहा है। ही मेक्स रिवोल्यूशन विथ इट अलॉन्ग इट्स एज। ठीक है, रिवोल्यूशन सुनते ही पहला फॉर्मूला जो आपको बताया था वो आपको याद होना चाहिए। हाउ मेनी रिवोल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर 80 पाई मिलीमीटर। चलिए इजी है, हमें पता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, आर इक्वल टू डिस्टेंस बाई सर्कमफेरेंस। डिस्टेंस पता है, हाँ 80 पाई, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और ये पूरा है तो कैपिटल आर यूज़ करेंगे। इसके बाद ये पाई पाई कट जाएगा, ये आएगा 40, और कैपिटल आर कितना था 7 + 3 10 था, यानी ये 0 भी कट जाएगा, आंसर आएगा 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए ओ बी एक सेक्टर है जिसमें थीटा 60 डिग्री दिया है, रेडियस 17 सेंटीमीटर दिया है। फिर ए पी परपेंडिकुलर ओ बी, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। ए पी 15 दिया है, ये लेंथ आपको 15 दे रखा है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, कैसे निकलेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस सेक्टर का एरिया में से इस अगर ट्रायंगल का एरिया हटा दें तो इस शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेक्टर का एरिया इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास थीटा भी है, आर भी है, निकाल लेंगे। बात रहा ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी पता है ये कितना दिया हुआ है, ए पी 15 दिया हुआ है। हाइट निकल जाए तो काम बन जाए, ये 17 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेंगे, हाइट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए OP हमने सबसे पहले निकाल लिया, कितना आ गया 8। फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इसका सब वैल्यू पुट किए, यहाँ पे भी वैल्यू पुट किए, सॉल्व करते गए, आएगा 91.38। बस यहाँ पे थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, तो आराम से कैलकुलेट कीजिएगा, आएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। ठीक है, 38 था, मतलब अप्रॉक्स 4 ले सकते हैं, 40। 28 देखिए, What is the area of shaded region in the given figure? Here a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड दे दिया है आपको 12 सेंटीमीटर, और एक यहाँ पे सर्कुलर आर्क ड्रॉ किया गया है, इसका रेडियस है 6। बताइए शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। ये तो बहुत ही ईजी है, अगर हम क्या करें, देखिए हम यहाँ पे करके ही रखें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने क्या किया, इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी ये पूरा एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ये पूरा एरिया में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये एरिया अगर हम माइनस कर दें तो शेडेड रीजन मिल जाएगा। ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर रहे हैं। मेजर सेक्टर ये रहा, ये एंगल हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री, तो ये पूरा कितना 360 माइनस 60 300 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a² माइनर सेक्टर ये रहा, सब डाल के हम सॉल्व किए पूरा, तो आता है 528/7 + 36√3, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे आंसर 28 का। नंबर 29 लिखा है कि इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, BC आपको 12 दिया है, AB आपको 5 दिया है। द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल इज। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, B पे राइट एंगल है और यहाँ पे मान लीजिए A है, यहाँ पे C है, तो BC आपको 12 दिया है, ये आपको 5 दिया है, तो ये आप इजीली निकाल लेंगे, कितना होगा 13। ठीक है, आपको इस सर्कल का रेडियस बताना है, इन सर्कल का। देखिए कैसे करेंगे, मान लेते हैं रेडियस R है, तो ये R, ये भी R, ये भी R, ये सब परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया तीनों साइड पे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABC जो है पूरे ट्रायंगल का एरिया वो इक्वल होगा इस ट्रायंगल का एरिया BOC यानी इस ट्रायंगल का एरिया, प्लस फिर है AOB यानी इस ट्रायंगल का एरिया, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया AOC। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया हाफ बेस हाइट, बेस हो गया 5, हाइट हो गया 12। BOC का एरिया निकालना है तो ये हो गया बेस यानी 12 और हाइट हो गया R। ठीक है, AOB का एरिया चाहिए, AOB बताइए बेस क्या होगा, तो आप बोलेंगे 5, हाइट क्या होगा तो आप बोलेंगे R। ठीक है, उसी तरीके से इसका हो गया 13R। चलिए यहाँ से हाफ कॉमन लेकर हमने काट दिया, 12 5 60, 12R 5R और 13R सबको ऐड करेंगे तो आएगा 30R। यहाँ से R आ जाएगा 2, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर B। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपको सर्कल चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन हम इसको इस टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसको भी आप ध्यान रखें। चलिए 30 देखते हैं। इसमें लिखा है कि अ मोमेंटो इज मेड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। इट्स बेस PbCr, ठीक है, ये बेस है। इट्स सिल्वर प्लेट फ्रॉम द फ्रंट साइड, ठीक है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सिल्वर प्लेटेड, पाई का वैल्यू इतना यूज़ करना है, इसका एरिया चाहिए। तो काफ़ी सिंपल है, आप पूरे ट्रायंगल का एरिया में से इस सेक्टर का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया मिल जाएगा। अब बात है कि ट्रायंगल का एरिया पूरा कैसे निकलेगा, तो ये 90 डिग्री है, यानी ये बेस और ये हाइट का काम कर देगा, दोनों का ही वैल्यू पता है। चलिए ट्रायंगल का एरिया तो मिल गया। सेक्टर का एरिया क्या निकाल पाएंगे, थीटा भी पता है, आर भी पता है, काफ़ी इजीली निकाल पाएंगे। तो ये देखिए एरिया ऑफ सिल्वर प्लेट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, सब वैल्यू हमने पुट किया, आता है 11.5। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन द फिगर ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख भी रहा है, बी पे 90 है, AB 28, BC 21, विथ ACS डायमीटर, इसको डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, और BCS रेडियस, इसको रेडियस मान के एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये एरिया चाहिए। शेडेड रीजन कैसे निकलेगा बताइए। तो अगर हम इस पूरे चीज़ का एरिया निकाल ले, ठीक है, पूरा चीज़ का, और उसमें से इस क्वाड्रेंट का एरिया अगर हम हटा दें तो ये हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक है। पूरे चीज़ का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया करने से पूरा एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू टोटल एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। समझ गए, सबका वैल्यू यहाँ पे डाल के सॉल्व करते गए, आंसर आता है 428.75। वैल्यू डालना काफ़ी इजी है। बेस हाइट 28 21 मिल गया। सेमी सर्कल, इसका रेडियस पता था कितना था, अच्छा ये डायमीटर हमें निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लिए 35 आता है इसका डायमीटर, ठीक है। तो रेडियस 35 का आधा, यानी 35/2, ये समझ में आ गया। और क्वाड्रेंट का रेडियस तो पता ही है 21, वो डाल दिए, सॉल्व करते गए 428.75, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ABCD एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया बताइए क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी हाइट, ठीक है। तो AB पैरेलल DC है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। BCD ये एंगल 30 डिग्री दिया है। BGEC ये एक सेक्टर है सेंटर C के साथ, ABBC 7 है, रेडियस यानी 7 है। फिर आपको, ठीक है, BC किसको बोला गया था, अच्छा ABBC, ये दोनों साथ साथ दिया है, मतलब रेडियस तो साथ है ही। उसके बाद DE कहाँ है, ये रहा DE, ये लेंथ 4 दिया है। और फिर E से लेके C तक ये कितना है, 7 है, क्योंकि ये रेडियस का काम कर रहा है, समझ रहे हैं। फिर आगे देखिए BF 3.5, ये हाइट आपको 3.5 दिया है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये एरिया चाहिए। काफ़ी सिंपल है, इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया में से अगर हम इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। चलिए करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ट्रेपीजियम सम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 7 है, और ये पूरा लेंथ कितना है, 7 + 4 11, इंटू हाइट ये है 3.5 दिया था, वो हमने डाला। फिर सेक्टर का एरिया θ/360, थीटा 30 है, πr², रेडियस 7 है। सब डाल के सॉल्व करते हैं तो आता है 18.66, यानी क्या हो जाएगा 18.67, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे आ जाते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिगर शोज टू एरिया PAQ, एक ये एरिया है और एक तो है PQB, ये पूरा बड़ा वाला एरिया, ठीक है, 2 एरिया है। फिर उसके बाद आर्क PAQ, ये जो PAQ आर्क है इज अ पार्ट ऑफ सर्कल विद सेंटर O, ये सेंटर O है, मतलब सेक्टर यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। रेडियस OP है, ठीक है, थीटा भी पता है, रेडियस भी पता है। फिर आगे देखें, वाइल आर्क PQB, ये जो PBQ, ये जो आर्क है PBQ, ये एक सेमी सर्कल है जो PQ को डायमीटर मान कर ड्रॉ किया गया है, ये भी अच्छा बात है, विथ सेंटर M, ठीक है। फिर यहाँ पे वैल्यूज़ दिया गया है OP = PQ, OP PQ ये दोनों ही 10 है,
तो ये भी तो रेडियस है, ये भी 10 है, यानी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, है ना। फिर आगे देखिए, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी, ये एरिया आपको बताना है। बताइए कैसे होगा। तो फिर से वही, अगर हम इस पूरे एरिया में से इस सेक्टर का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। पूरा एरिया कैसे निकलेगा, तो ट्रायंगल का एरिया प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया करेंगे, टोटल एरिया मिल जाएगा, उसमें से इस सेक्टर का एरिया माइनस करना है। देखिए टोटल एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, √3/4 a² इक्वेटर ट्रायंगल बोल के ये हमने यूज़ कर दिया। सेमी सर्कल का एरिया ये रहा, रेडियस 5, ठीक है, और सेक्टर का एरिया θ/360 πr², 10²। सबका वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। और आंसर में हमें √3 भी दिख रहा है, पाई भी दिख रहा है, तो ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। √3 को वैसे रहने देना है, पाई को भी वैसे रहने देना है, तब सॉल्व करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है, 33 का ए। चलिए 34 देखिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, साइड 14 है, अच्छा बात है। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ स्क्वायर एज डायमीटर, इसको डायमीटर मान के ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया, फिर इसको डायमीटर मान के ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया, इसको डायमीटर मान के ये एक सेमी सर्कल, इसको मान के ये एक सेमी सर्कल। चलिए, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का एरिया बताना है। बहुत ही फेमस, इसको जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे काफ़ी अच्छे से समझाए थे इसको, उम्मीद करते हैं आपको याद भी होगा। ये देखिए, सबसे पहले हम एरिया ऑफ 1 और 2 निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, अगर हम इस पूरे स्क्वायर में से ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल हटा दें तो ये दोनों एरिया बचेगा। अच्छे से इमेजिन करने के लिए आप इस फिगर को देखें, पूरे स्क्वायर का एरिया में से इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल को हटा रहे हैं तो ये 1 और 2 का एरिया बचेगा। तो देखिए, एरिया ऑफ 1 + 2 निकाले, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, सबका वैल्यू डाल के सॉल्व करिए। पूरा साइड था 14 तो रेडियस आ गया 7, ठीक है, 42 आ गया 1 और 2 का। उसी तरीके से हम चाहे तो यहाँ पे 3 और 4 का भी एरिया निकालेंगे, वो भी आएगा 42, ठीक है। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये दोनों 42, ये दोनों 42, यानी 42 हो गया 84, समझे। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में ये वाइट वाले का भी एरिया पूछ ले, तब क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर का एरिया में से ये 84 माइनस कर देंगे तो ये वाइट वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा, समझे। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 35 पे। इन द फिगर PSR, कहाँ है PSR, ये रहा PSR, और RTQ और PAQ, यानी ये अंदर वाला, ये तीनों सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर 10 है, 3 और 7 रेस्पेक्टिवली है, ठीक है। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, इसका पेरीमीटर निकालना है। हर बार एरिया पूछा जा रहा था, इस बार पेरीमीटर पूछा गया, काफ़ी इजी। ये लेंथ आप निकाल लेंगे, रेडियस पता ही है, पूरा का होता है 2πr, आधा सर्कल है तो πr, ठीक है। फिर इसका भी निकाल लेंगे लेंथ πr फॉर्मूले से, और इसका भी निकाल लेंगे लेंथ πr फॉर्मूले से, बस ऐड कर देंगे। फिर ये देखिए, पेरीमीटर ऑफ शेडेड एरिया इक्वल टू πr, टोटल है ये 10 तो रेडियस हो गया 5, ठीक है। फिर इसका निकालने गए, टोटल इसका डायमीटर है 7 तो रेडियस हो गया 7/2, और इसका डायमीटर है 3 तो रेडियस हो गया 3/2। सबको सॉल्व किए तो 10 पाई, और पाई का वैल्यू भी डाल दिए, सॉल्व किए तो 31.4 यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर, समझे। चलिए, इतना ही था ये क्वेश्चंस। और वीडियो एंड करने से पहले एक होमवर्क आपके लिए है। OABC ये क्वाड्रेंट है, रेडियस 7 दे दिया है, OD आपको दे दिया है 4, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, खुद से निकाल लेंगे। पूरे क्वाड्रेंट का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा 35 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, और जिनको इस चैप्टर में थोड़ा भी प्रॉब्लम है, वीक है इस चैप्टर में, तो उनको हम आई बटन में लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे उस वीडियो का, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। चलिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही से कर पाए, ठीक है। कोई छोटा मोटा डाउट हुआ तो पूछ लीजिएगा, और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।